जय हिंद दोस्तों। आज और इस पर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लाया हूं, जिसको लेकर पेंशनर्स को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो मैं आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि आए दिन इस समस्या से लगभग जो भी पेंशनर्स हैं जिनके पास इनकम के अदर सोर्सेज कम हैं, उनको लगातार इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। तो इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इस पर से होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं आपके लिए और उसके अलावा क्या क्या नुकसान है आपके लिए इस पर से। तो वो सारी डिटेल्स में मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पेंशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उन पर लगातार आपको जानकारी दे रहा हूँ। और आपके जो आदमी से रिलेटेड वेलफेयर मिलते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी वेलफेयर हैं, उनको लेकर मैं लगातार आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जो अभी स्पर्श पोर्टल लॉन्च हुआ अगस्त 2021 में, और उस जो पुराने पेंशनर्स थे अगस्त 2021 के बाद पहले के जो भी पेंशनर हैं उनका डाटा धीरे धीरे स्पर्श के अंदर फेस वाइज माइग्रेट किया जा रहा है। मोस्टली पेंशनर्स का डाटा स्पर्श के अंदर माइग्रेट हो गया है। तो अब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं स्पर्श में डाटा माइग्रेट होने के बाद में पेंशनर्स को, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो स्पर्श में डाटा हो माइग्रेट होने के बाद में पेंशनर्स कोई लोन के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको लोन लेने में दिक्कत आ रही है। बैंक मना कर रही है लोन लेने से। क्या कारण है, क्यों बैंक मना कर रही है लोन देने से आप लोगों को, जबकि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो उनको पता है कि मंथली आपकी कितनी इनकम है, सारा सब कुछ डिटेल्स उनके पास में, लेकिन फिर भी वो आपको मना कर रहे हैं कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता। तो क्या कारण है? कई जगह एसबीआई बैंक लोन दे भी रहा है, क्योंकि एसबीआई का और जो टीसीएस कंपनी है स्पर्श की, तो उनका दोनों का टाई अप है, तो वो आपको लोन प्रोवाइड भी करवा रहा है। लेकिन अदर बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वो मना कर रही हैं किसी प्रकार का लोन देने से। तो क्या कारण है उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि अभी जो स्पर्श का डाटा आपका स्पर्श के अंदर डाटा माइग्रेट हुआ है, पहले आपको जो बैंक के थ्रू पेंशन आती थी, सीबीपीसी के थ्रू पेंशन आती थी, उसमें क्या सिस्टम था आपको कि बैंक के पास में आपकी सारी डिटेल्स रहती थी। आपका पीपीओ जो पीसीडीए से बनता था उसकी 3 कॉपियाँ डिस्पैच होती थी, जिसकी 1 कॉपी आपके पास आती थी और 1 कॉपी आपके संबंधित जो भी रिकॉर्ड ऑफिस है उसके अंदर दी जाती थी, और 1 कॉपी आपके सीपीपीसी के पास जाती थी। सीपीपीसी के पास में आपका पेंशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स रहती थी। फैमिली पेंशन भी जब स्टार्ट करानी होती थी तो आप डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करवा सकते थे बैंक के थ्रू। लेकिन अब बैंक ना तो फैमिली पेंशन स्टार्ट कर रहा है और ना ही लोन दे रहा है। एक्चुअल में क्या है कि अब आपका डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो रहा है स्पर्श से आपके अकाउंट में। बीच में जो बैंक के पास में डिटेल्स रहती थी आपकी पेंशन से रिलेटेड वो कोई भी डिटेल्स अब बैंक के पास में नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी स्पर्श के पास में, और स्पर्श आपका पेंशन ट्रांसफर कर देता है आपके अकाउंट में। तो बैंक की जो सीपीपीसी है उसके पास में आपकी कोई भी डिटेल्स नहीं है, जो कि पहले हुआ करती थी जब आपका डाटा स्पर्श के अंदर माइग्रेट नहीं हुआ था। उस समय तक आपकी डिटेल्स जो भी थी वो बैंक के पास रहती थी, इसलिए बैंक आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवा देता था। आज की डेट में कई जगह मैंने देखा, कई बैंक बोलते हैं कि आप अपना डिस्चार्ज बुक जमा करिए, कई बैंक बोलते हैं कि नहीं आपका ये जो पीपीओ दिया ये आपने ओरिजिनल पीपीओ नहीं है। तो दोस्तों, ना तो जो लोग पेंशनर्स हैं उनको पता भी होगा कि कोई ओरिजिनल पीपीओ नहीं है। जो स्पर्श के द्वारा डाउनलोड किया गया पीपीओ है वही आपका ओरिजिनल पीपीओ है। आप चाहें तो उसका कलर प्रिंट निकलवा लें या फिर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवा लें, वही आपका ओरिजिनल पीपीओ। उसके अलावा कोई भी पीपीओ आपको ना तो आपके होम एड्रेस पर आएगा बाई पोस्ट, आपको वही फैसिलिटी जो स्पर्श के द्वारा दी गई है लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपके पास आप अपना सिविल अच्छा रखिए। आप अदर जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा भी लोन ले सकते हैं। आजकल तमाम तरीके की लोन ऐप्स भी आई हुई हैं, तो आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल दीजिए। सारी बैंक मना नहीं कर रहे हैं, कई बैंक ऐसी हैं जो आपको, अगर आप स्पर्श में जो भी आप पेंशन आ रही है आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाओगे तो आप उनसे लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, लोन लेने की जो भी समस्या है, अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप अपने बैंक, अगर एक बैंक नहीं दे रहा है तो आप अपने दूसरे बैंक में बात करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे बैंकों को भी ये जानकारी दी जा रही है कि स्पर्श के अंदर डाटा माइग्रेट जरूर हुआ है, लेकिन पेंशन इतनी जल्दी अकाउंट चेंज नहीं होगा। आप अकाउंट चेंज करने के लिए आपको जो आपका फर्स्ट अकाउंट था उसकी एनओसी देनी पड़ेगी।
जब आप उस अकाउंट की एनओसी जमा करेंगे तभी आपका सेकंड जो अकाउंट है वो स्पर्श के साथ में लगेगा, नहीं तो स्पर्श के साथ में आपका जो अकाउंट जिसके अंदर पेंशन आ रही थी वही लगा रहेगा। फैमिली पेंशन में भी आप देख रहे होंगे कि कई लोग फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वही अकाउंट, जबकि वो सिंगल अकाउंट जो उनका दूसरा अकाउंट है उसकी कैंसिल चेक लगा रहे हैं, लेकिन अकाउंट में उसी अकाउंट में पेंशन आ रही है जो उनके जो भूतपूर्व सैनिक का अकाउंट था उसी अकाउंट में पेंशन आ रही है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं, यदि आपका बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम कर रहा है तो आप अपने किसी भी जो दूसरा बैंक है उससे संपर्क करिए, क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं जिनको स्पर्श के बारे में जानकारी नहीं है और कई बैंक ऐसे हैं जिनको स्पर्श के बारे में सारी जानकारी है, तो वो आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए आप लोगों को मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं कि क्या क्या आप कई जगह बैंक डिस्चार्ज बुक जमा करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करिए, आप डिस्चार्ज बुक वगैरह जमा नहीं करिए बैंक के अंदर में, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक को आपके डिस्चार्ज बुक की। बैंक के अंदर आपकी पेंशन आ रही है, इतना ही बहुत है। बाकी बैंक के पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपका स्पर्श के अंदर डाटा भी चेक कर सकते हैं, आपका पीपीओ भी चेक कर सकते हैं, मंथली पेंशन कितनी आ रही है पेंशन स्लिप भी चेक कर सकते हैं। और इसी के अंदर स्पर्श के अंदर भी फैसिलिटी दी हुई है फॉर्म 16 डाउनलोड करने की, उसमें आपका फॉर्म 16 भी डाउनलोड हो जाएगा। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको दी हुई हैं। अगर आपको ITR वगैरह फाइल करना तो उसके लिए आपको बेहतरीन फैसिलिटी है फॉर्म 16 डाउनलोड करने की, उससे आप अपना ITR भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपको स्पर्श को लेकर। मैं लगातार स्पर्श को लेकर वीडियोस बना रहा हूँ मैंने, जिसमें फैमिली पेंशन इनिशिएट करने की और भी तमाम तरीके की जानकारियाँ दी हैं स्पर्श को लेकर। दोस्तों, अब पेंशन रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।